क्या आप लोगों को पता है सिराजुद्दौला ने एक दिन में अकेले 123 ब्रिटिश ऑफिसर्स को अकेले मार दिया था? सच है कि झूठ? चलते हैं सेंट जॉन चर्च और उसके इतिहास से रूबरू होते हैं। वेलकम टू सेंट जॉन्स चर्च। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट बिल्डिंग्स है जो ब्रिटिशर्स इंडिया में कंस्ट्रक्ट किए थे, क्योंकि कोलकाता अर्लियर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर था। 1847 तक ये एंग्लिकन कैथीड्रल ऑफ ब्रिटिशर्स था। 1847 के बाद सेंट पॉल कैथीड्रल जो है कोलकाता में, वो शिफ्ट हो गया एज एंग्लिशियन कैथीड्रल ऑफ कोलकाता। आप लोगों को पता है ये चर्च जो है रेप्लिका है और सेंट मार्टिन्स इन द फील्ड जो लंदन में चर्च है। जो लैंड में ये चर्च बना है, ये शोभा बाजार के जो महाराजा थे, महाराजा नबो किशन बहादुर 1787 में लैंड दिए थे, तब ये चर्च बन पाया। जस्ट इमेजिन। पता है इसको बंगाली में पाथोरे गिरजा बोलते हैं। पाथोरे यानी पत्थर, पत्थर मतलब स्टोन। ये जो स्टोन से ये चर्च बनाया गया है, कोलकाता में स्टोन मिलता ही नहीं, तो स्टोन आया कहाँ से? गौर एक जगह है नदिया में, वहां से स्टोन लाया गया और वहां का रूइंस को रॉब किया गया ये जस्ट चर्च को बनाने के लिए। तो गौर से ये स्टोन लाके चर्च को बनाया गया। और जो ब्लू ग्रीन मार्बल है चर्च के अंदर जिससे उसका फ्लोर बना है, वो भी मार्बल गौर से ही लाया गया। तो रूइंस ऑफ गौर डिस्ट्रॉय हुआ है जस्ट इस चर्च को बनाने के लिए। ये जो पेंटिंग है, ये लियोनार्डो डा विंसी का जो लास्ट सपर जो पेंटिंग था, उसके बेसिस पर एक मॉडल पेंटिंग है। लेकिन ये पेंटिंग को पेंट जोहान जोफानी ने किया है। और इस पेंटिंग का खास बात ये है कि इसमें जो जीसस और 12 डिसाइपल है, ये 12 डिसाइपल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इम्पोर्टेंट पर्सनल्स है उनको दिखाया गया है। इसके अलावा इस चर्च में ग्रैंडेस्ट पाइप ऑर्गन ऑफ कोलकाता भी है। ये जो कुर्सी है ग्लास चैम्बर में बंद, ये एक नायाब कुर्सी है। ये कुर्सी पब्लिक के लिए जनरली विजिबल नहीं है। ये रूम में एकदम अंदर एक जगह लॉक करके रखा गया है। और इस कुर्सी को देखने के लिए मेरे को परमिशन भी लेना पड़ा था हायर अथॉरिटी से, और यहाँ वीडियो भी लेना अलाउड नहीं, इसलिए मैं यहाँ फोटो ही क्लिक कर पाया। ये वॉरेन हेस्टिंग्स का कुर्सी है जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1772 से 1785 तक। तो ये एक विंटेज कुर्सी है, लगभग 300 साल पुराना। तो ये जो मॉन्यूमेंट है, ये ब्लैक होल ट्रेजेडी का मॉन्यूमेंट है। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में अगर कुछ फैक्ट्स बता दूं, सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे 1757 में जब यहाँ आए थे, तो ब्रिटिशर्स के साथ उनका भिड़ंत हो गया। अब भिड़ंत होने के नाते वो किए क्या, वो 146 प्रिजनर्स को 14 बाय 8 फीट का कमरा में बंद कर दिए। एक दिन में 123 प्रिजनर्स मर गए। उसमें से एक सर्वाइवर था जॉन हॉलवेल के नाम से। जॉन हॉलवेल एक स्टोरी नरेट किए कि कैसे ब्रिटिशर्स 123 मर गए थे। तो ये पहला ये मॉन्यूमेंट 1822 में बना है, लेकिन वो डिसअपियर हो गया। फिर क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन 1902 में डलहौजी स्क्वायर जहां ओरिजिनली इंसिडेंट हुआ था, वहां ये मॉन्यूमेंट रिकंस्ट्रक्ट किए थे। लेकिन 1940 में इंडिपेंडेंस का जब लहर इतना जोर शोर से देश में आ रहा था, फिर ये सेंट जॉन चर्च के कोर्टयार्ड में इस मॉन्यूमेंट को यहाँ एस्टैब्लिश कर दिया गया। हम लोग के जो इंडियन हिस्टोरियंस है जैसे आरसी मजूमदार, ये लोग क्या बोलते हैं, नहीं ये एक मिथ है। ये ब्रिटिशर्स लोग जानबूझ के ये स्टोरी क्रिएट किए हैं ताकि इंडियंस का इमेज को मैलिग्नेट करने के लिए। अब रियल हिस्ट्री क्या है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये है ब्लैक होल ट्रेजेडी का जो स्टोन स्ट्रक्चर का जो मॉन्यूमेंट है उसका हिस्ट्री। तो ये रोहिला वॉर मेमोरियल है। रोहिला वॉर मेमोरियल से पहले एक छोटा सा हिस्ट्री। फर्स्ट एंड सेकंड रोहिला वॉर 1772 से 1774 तक चला। है क्या रोहिला वॉर? रोहिला ट्राइब जो है पश्तून ट्राइब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे रहते हैं, वहां से आते हैं। अब ये लोग क्या हुआ, ये लोग जब आके सेटल करने लगे उत्तर प्रदेश में, तो वहां के नवाब यानी औध के नवाब एंड रोहिलास के बीच में मारकाट शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स सपोर्ट किए किसको, नवाब ऑफ अवध को। इससे हुआ फर्स्ट एंड सेकंड रोहिला वॉर। इसमें क्या हुआ, अक्टूबर 1774 में रोहिला वॉर खत्म हुआ एक ट्रीटी साइन करके। लेकिन जो ब्रिटिश के इंपॉर्टेंट जनरल्स एंड पर्सनल्स मारे गए, उनके नाम पर एक मेमोरियल है। 12 पिलर का मेमोरियल है सपोर्टेड, यही हम लोग बोलते हैं रोहिला वॉर मेमोरियल। ये जो मेरे पीछे मसौलियों में ना इतना बड़ा जिसका रिपेयरिंग चल रहा है, ये किसका है गेस व्हाट? जिससे कलकत्ता का शुरुआत होता है। वो एजेंट जो इतना एम्बिशियस था कि यहाँ आके ट्रेडिंग करने का सोचा था। फर्स्ट एवर ब्रिटिश हिस्ट्री के ट्रेडिंग का पहला चैप्टर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, नन अदर देन जॉब चारनॉग, जो आए और सेटल हुए सुतनती में। उसके बाद सुतनती, गोविंदपुर और कालीकाटा विलेज को मिला के कोलकाता का फाउंडेशन किए। तीनों विलेज को जोड़कर कोलकाता का स्टार्ट होता है। पता है ये जो पत्थर है ये कोलकाता का नहीं है, क्योंकि कोलकाता में पत्थर ही नहीं है। इस पत्थर को पल्लावरम चेन्नई से लाया गया है, इसलिए इस पत्थर का नाम उसके बाद से चारनोकाइट पड़ता है।
मेरे पीछे जो 174 फुट का टावर स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसपे बड़का वाला घड़ी है ना, वो 174 फुट का स्टोन स्ट्रक्चर है जिसमें एक बड़ा घड़ी है जिसको रोज ऑयल किया जाता है क्योंकि वो रोज थोड़ा अपने टाइम से मीन टाइम से हिल जाता है।